जित संगः, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। रहो संसार में, व्यवहार सब संसार में करो, पर आसक्त किसी में मत रहो। वह है असंग। हम लोग क्या करते हैं, जिससे व्यवहार बनाते हैं उसके इतने निकट चले जाते हैं कि उसके बिना अब रह ही ना पावे। एक होता है साथ, एक होता है संग। तो इस प्रकार से असंग रहने का अभ्यास करें। संसार के साथ रहे और परमात्मा के संग रहे। संग मन से होता है और साथ तन से होता है। हम और आप सब साथ साथ बैठे, शरीर का साथ है। अब कोई व्यक्ति आकर के 2-4 घंटे बाद हमसे मिलके कहो महाराज पहचाना, हम बोले साहब हम तो नहीं पहचान पाए। अरे सुबह शाम पूरे दिन कथा सुनी, 5 घंटे आपके सामने बैठे रहे और आप फिर भी हमको नहीं पहचान पा रहे। तो भैया तन के साथ आप बैठे, साथ साथ हम लोग इतने बैठे, पर सब एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। ये शरीर का साथ है। भले ही एक मंडप में हम बैठे सब साथ साथ, परंतु आवश्यक नहीं एक दूसरे को हम पहचान पाएंगे। परंतु इनमें से यदि कोई तुम्हारे मन में बैठ गया तो साल भर बाद भी आप उसे पहचान जाओगे। और मन में कौन बैठता है? जिससे कोई संबंध हो जाता है। बिना संबंध के कोई मन में नहीं बैठता। जैसे इतनी भीड़ है, अब कोई चाहता है कि हम भी आगे बैठ के कथा सुने, व्यास जी का कम से कम मुंह तो दिखाई पड़े, परंतु जगह कहीं पंडाल में नजर नहीं आ रही, कहाँ बैठे। तो जैसी सामने जगह खाली दिखी तो कोई आगे बढ़ा, और जैसे ही बैठे हुए व्यक्ति ने सोचा ये कहीं मेरे ही सामने आके ना बैठ जाए, तो हाथ पैर और पसार लिए, जगह घेर ली, और फिर भी श्रीमान जी आके बैठ गए तो समझ लो करंट लग गया। हो सकता है 2-4 धक्का मारे, बाद में आते और आगे आगे घुसते रहते, चलो पीछे जाके बैठो। बैठने दिया नहीं और 4 बातें और सुना दी। तो इतनी सी भीड़ में और कोई चेहरा याद रहे न रहे, पर वह चेहरा तो आपको याद रहेगा। इतना दुष्ट है, जगह रहते हुए भी इसने बैठने नहीं दिया। या तो किसी से विद्वेष हो जाए, या किसी से अतिशय प्रेम हो जाए। किसी से बहुत प्रेम हो जाए तो भी वह वर्षों बाद याद रहता है। आप जब घर से चले, यहाँ आते आते आपको अनेक लोग मेला में मिले, पर किसी को आप नहीं पहचान सकते दोबारा मिले तो। और कहीं काला नाग मिला होता, 1 सेकंड के लिए केवल आपको दिखा और तुरंत बिल में घुस गया, तो और चेहरे याद रहे या न रहे, पर वो काला नाग जरूर याद रहेगा। अरे साहब इतना लंबा था, ऐसा फन था, कुछ सेकंड के लिए दिखा, तो भी आप उसका चित्रण इतना जबरदस्त करके बताएंगे कि बस पूछो मत। क्यों? क्योंकि चित्त पर चढ़ गया, मन में बैठ गया। तो मन में जो बैठ जाए वो होता है संग, और तन के साथ बैठे उसका होता है साथ। तो संसार के साथ साथ रहो, और संग करना है तो या तो संतों का संग करो या भगवान का संग करो। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्पुरुषों का संग करना ही सत्संग है, या सत स्वरूप परमात्मा का संग करना है सत्संग है। मन में हरि बैठे या संत बैठे। संत बैठेंगे तो तुम्हें भी ठाकुर जी के साथ जोड़ करके उनसे उनका संग करा देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा। संग शब्द संतों के साथ जुड़ा है। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। संतों का साथ नहीं कहा, साथ संसार का करो, संतों का संग करो। चित्त पर यदि किसी को चढ़ाना है तो किसी संत को चढ़ाओ, हृदय में बसाना है तो किसी संत को बसाओ। इसलिए संतों का संग करो, जित संग बनो, संसार में असंग रहो। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा और सूखा। कच्चा माने पानी का जो नारियल होता है। नारियल फोड़ो तो गोला जो भीतर होता है वो भी संग में ही फूटता है।
क्योंकि कच्चा है और चिपका हुआ है नारियल के साथ। और एक बजने वाला गोला सूखा नारियल होता है। गोला उसके भी भीतर होता है, पर भीतर रहते हुए भी उसने अपने को असंग कर लिया, अलग कर लिया, भीतर ही भीतर अपने को अलग कर लिया, जिसके कारण वो नारियल फूटेगा पर गोला नहीं फूटेगा। नारियल के फूटते ही गोला निकल के अलग खड़ा हो जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि असंग था। हम संसार में पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार में सब चिपके रहते हैं कच्चे नारियल की तरह। अब जिससे हमारा चित्त चिपका हुआ है, कदाचित वो फूट गया तो उसके फूटने पर हम भी टूट जाते हैं। व्यवहार में लोग कहते हैं उनकी पत्नी जब से चली गई बेचारे इतने टूट गए कि 2 महीने के बाद वो चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपना चित्त संसार के व्यवहार में इतना चिपका रखा है कि उनके टूटने पर हम भी टूट जाते हैं। और यही व्यवहार संत भी करते हैं। एक विचार करके देखो तो हमसे ज्यादा व्यवहार संतों का होता है। हम गृहस्थों के यहाँ 4-5 सदस्य होते हैं, बस उन्हीं को बना के खिलाना उन्हीं की जिम्मेवारी है। पर जो महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर होते हैं महाराज, इनके आश्रमों में, मठ में सैकड़ों लोग पड़े रहते हैं, 2-4 नहीं, सैकड़ों होते हैं। और उन सबकी जिम्मेवारी उनके कंधे पर होती है, जिम्मेवारी होती है, मालिक होते हैं वो, सबका भरण पोषण का दायित्व उन पर होता है। हम लोग थोड़ा बहुत लेन देन करते हैं, उनका लेन देन और भी जबरदस्त होता है हमारे। जब किसी की चादर उड़ाई हो तो देखो महाराज कितने महात्मा आते हैं, और महात्माओं की विदाई और तगड़ी होती है। हम तो अपने घर गृहस्थी के व्यवहार में कहीं जाते भी हो तो ज्यादा लंबा चौड़ा लेन देन नहीं होता, पर संत महंतों को कभी घर में बुला के देखो, जैसा पद वैसी विदाई, बहुत तगड़ा होता है उनका लेन देन। तो व्यवहार में वो हमसे भी बहुत आगे होते हैं, पर अंतर सिर्फ इतना होता है, हम जब व्यवहार करते हैं तो जिनसे करते हैं उनसे बिल्कुल चिपक जाते हैं, उनके बिना रह नहीं पाते। और साधु संत जो व्यवहार करते हैं, आओ तो स्वागतम, गया तो भीड़ कम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया तो ठीक, चला गया तो और ठीक। उनके यहां व्यवहार में कोई आसक्ति नहीं हुई। एक बार एक महात्मा ट्रेन में जा रहे थे, महात्मा का सामान बहुत सारा था, हमारा चारों तरफ की सीटें जो नीचे जगह सामान की सब भर की थी महात्मा ने। अगले स्टेशन पर एक सेठ जी चढ़े, सेठ जी का सामान भी था पर थोड़ा सा कम था, तो उन्होंने जैसे तैसे जब देखा सब सामान महात्मा का ही भरा हुआ है, तो जैसे तैसे सेठ जी ने भी अपना सामान शिफ्ट किया इधर उधर। ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी बार बार महात्मा को घूरने लगे, नहीं रहा गया तो सत्संग छेड़ दिया, बातें करना, चल महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कुंभ में जा रहे हैं। हम भी उधर ही जा रहे हैं महाराज। बातें करते करते सेठ जी ने कहा, महाराज जी बुरा मत मानिए, एक बात पूछूं? हाँ पूछूं। बोले हम तो संसारी लोग हैं, घर गृहस्थी वाले प्रपंची लोग हैं, परंतु हमसे ज्यादा सामान तुम्हारा है। तुम महात्मा लोग ठहरे, बाबा बैरागी ठहरे, और इतना सामान लपेट करके ले जा रहे हो। साधु संतों को इतना संग्रह परिग्रह करने की क्या जरूरत है? सेठ जी का प्रवचन चालू, महात्मा बेचारे मौनी बाबा बन के सुनते रहे। सेठ जी समझाते रहे, संत को त्यागी होना चाहिए, रुपया पैसा से तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और तुम्हारे साथ इतना सामान है, पूरी बोगी आपने भर रखी है पूरा। बाबा बेचारे सुनते रहे। एक बड़ा स्टेशन आ गया तो महात्मा जी बोले, सेठ जी यहाँ पर 20 मिनट रुकेगी गाड़ी। तो बैठे बैठे क्या करें, चलो थोड़ा टहल लेते हैं बाहर। हाँ चलिए महाराज। उतर गए, थोड़ा टहले इधर से उधर। स्टेशन पर एक ब्रेंच रखी थी तो उसमें बैठ गए। सेठ जी एक बहुत बढ़िया प्रसंग हमको याद आ गया, आप बहुत बड़े सत्संगी महात्मा, तुम सत्संगी गृहस्थ हो, इसलिए तुमको सुनाने का मन है, सुनोगे? बोले हाँ महाराज जरूर सुनेंगे। अब महाराज जी ने कथा कहना चालू किया और सेठ जी सुनने लगे प्रसंग चलते चलते उधर ट्रेन ने सीटी मार दी।
जो ट्रेन ने सीटी मारी, सेठ जी बोले महाराज जी ट्रेन चलने वाली है, सीटी बज गई। बोले हाँ हाँ मैं भी सुन रहा हूं, तुम पहले प्रसंग तो सुनो, इस पर इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। तो महाराज जल्दी करो। बोले हाँ जल्दी ही सुनाते हैं, फटाफट अभी लो। प्रसंग आगे बढ़ा। अब सेठ जी का मन न लगे कथा में, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, और महाराज जी मस्ती से कथा सुनाई जा रहे हैं। उधर ट्रेन ने धीरे धीरे सरकना चालू किया। अरे महाराज जी ट्रेन चल पड़ी। अरे ट्रेन तो आती जाती रहती है सेठ जी, प्रसंग तो पूरा सुनो पहले हमारा। अरे महाराज जी मेरा सामान रखा है उसमें। अरे सेठ जी तुमसे ज्यादा सामान मेरा रखा है उसमें, पहले बात सुनो हमारी। अरे महाराज तुम मेरा हाथ छोड़ो, बाबा जी का, बाबा जी हाथ पकड़े बैठे। प्रसंग पूरा सुनो, कथा अधूरी मत छोड़ो। महाराज जी भाड़ में जाए तुम्हारी कथा, मेरा सारा सामान चला जाएगा, कितना कीमती है। और बाबा से हाथ छुड़ा के सेठ जी भागे और लटक गए। तो महात्मा ने भी दौड़ लगा के ट्रेन पकड़ ली। सीट पर जाकर के जब बैठे तो दौड़ के भाग करके ट्रेन पकड़ी। सो सेठ जी की तो हाँपनी भर गई। धन्य महाराज जी आप, मेरी ट्रेन छोड़ा दी होती और मेरा कितना कीमती सामान था सब चला जाता। तो महात्मा जी बोले अब समझ गए दोनों का अंतर। सामान तुमसे ज्यादा है मेरा, तुम्हारा तो कम सामान था ना, मेरा सामान ज्यादा था। अंतर इतना है कि तुम इस सामान में इतने चिपके हो कि उसके बिना रह नहीं सकते, और हम इसी बात के साधु हैं कि आ गया तो ठीक, चला गया तो और ठीक, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। तो साधु संतों का व्यवहार भले ही हमसे अधिक है, पर वो किसी भी व्यवहार में आसक्त नहीं होते, अनासक्त भाव से व्यवहार करते हैं। और हम जो करते हैं उसमें चिपके हुए रहते हैं बिल्कुल पूरी तरह। इसलिए हम संसारी हैं और वे असंग हैं। नौका पानी में बहुत शोभा देती है क्योंकि लोगों को पार लगाती है, पर नौका में यदि पानी भर गया तो खतरनाक है, डूबेगी और ले डूबेगी तुम्हें भी। उसी प्रकार संसार में रहो और संसार को अपने में मत भरो, अनासक्त रहो भीतर से। जित संगः